हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि नुआन अपनी ऑफिस में होती है, तभी उसे एक काम मिलता है जिसकी वजह से उसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाके डायरेक्टर ली से बात करनी होती है। पर डायरेक्टर ली वहाँ पर नहीं होती है तो नुआन उनका फ़ोन नंबर ले लेती है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद नुआन अपने घर आती है तो हंचू भी वहाँ पर होती है। ये हंचू और हंचा को हेलो कहती है और तुरंत अपने रूम में चली जाती है। हंचू हंचा से पूछती है कि इसे क्या हो गया है। फिर हंचा कहता है कि वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है। तभी हंचू उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत जेलस हो रही हूँ कि तुम अपने पसंद का काम कर रही हो। फिर नुआन कहती है कि पहले मुझे भी ये जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये जॉब सूट करने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। फिर नुआन बहुत काम करती है और वो अपने टेबल पर ही सो जाती है। तभी उससे डायरेक्टर ली का कॉल आता है और फिर नुआन उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है डिजाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में और डायरेक्टर ली उसे बहुत सारी चीजें बताती है। फिर नेक्स्ट डे नुआन जब ऑफिस में होती है तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है। नुआन सोचती है कि क्या ऑफिस में कोई स्टार आ गया है। तभी वो देखती है कि वो कोई और नहीं हंचा होता है। वो कहती है कि ये फेमस है क्या बहुत, जो सब लोग इतने लाइन लगा खड़े हुए हैं। फिर मीटिंग में बॉस सभी को हंचा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सभी से बताते हैं कि हमारी कंपनी में आज विजन मास्टर हंचा आए हैं और ये हमारे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि हंचा इस नए प्रोजेक्ट का फोटोग्राफर होता है। नुआन ये सुनकर शौक होती है और वो लीशिन से पूछती है कि ये क्या बहुत फेमस है क्या। लीशिन इसे कहती है कि थोड़े नहीं बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और ये फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छे हैं। फिर नुआन को समझ आ जाता है कि हंचा बहुत ही फेमस है। फिर बॉस सभी को इस प्रोजेक्ट में काम दे रहे होते हैं तो लीशिन जल्दी से कहती है कि कपड़ों की इंचार्ज मैं बनूंगी। फिर बॉस कहते हैं ठीक है, लेकिन नुआन को ये काम चाहिए था लेकिन वो बोलती नहीं है। हंचा ये नोटिस कर रहा होता है। फिर बॉस नुआन को एक्सेसरीज का इंचार्ज बना देते हैं। फिर सभी लोग धीरे धीरे मीटिंग से उठकर जा ही रहे होते हैं। नुआन भी उठकर जाने लगती है। नुआन भी उठकर जा रही होती है तो हंचा उसे कहता है कि नुआन मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि इन दोनों का क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि हंचा देख रहा होता है कि नुआन सभी के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है और सभी का कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, जो कि हंचा से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो सभी के सामने नुआन से कहता है कि चलो मेरे ऑफिस में आओ और अपना लैपटॉप लेकर आना। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और नुआन भी सोच रही होती है कि क्या कर रहा है। फिर वो लैपटॉप लेके उसके ऑफिस में चली जाती है और वो देखती है कि हंचा अपना काम कर रहा होता है तो ये उसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर हंचा कहता है कि बाहर तुम बहुत आवाज कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम अपना काम करो। फिर नुआन बैठ जाती है और वो सोचती है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है और फिर वो अपना काम करने लग जाती है। फिर जाके हंचा को सुकून मिलता है और वो खुश होता है। फिर नुआन का काम खत्म हो जाता है और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर हंचा कहता है रुको, अभी मेरे साथ स्टूडियो चलो, मुझे तुमसे काम है। फिर हंचा नुआन को डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर आता है। नुआन कहती है कि ये तुम्हारा स्टूडियो है और वो हंचा से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा फेमस हो, मैं तो समझती थी कि तुम एक जॉबलेस लड़के हो। फिर हंचा इसे पूछता है कि तुम्हें कपड़ों का इंचार्ज बनना था तो तुमने क्यों नहीं बोला। फिर नुआन कहती है कि जरूरी नहीं है ना कि हम वर्क प्लेस पर छोटी छोटी चीजों के लिए लड़े, तो कोई बात नहीं, मुझे जो भी काम मिला है मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करूंगी। फिर यहाँ हम नुआन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जल्दी घर से निकल जाती है और वो एक फ्लावर शॉप गई होती है और वहाँ से वो बहुत सारे फ्लावर्स खरीदती है। फिर नुआन फ्लावर्स को लेकर स्टूडियो आ जाती है। वहाँ पर मॉडल का शूट चल रहा होता है, वही कंपनी के कपड़ों का जिसका इंचार्ज लीशिन को बनाया गया है। पर लीशिन तो उसके सारे फ्लावर्स को अपने फोटोशूट में यूज करे जा रही होती है और हंचा देख रहा होता है कि नुआन लीशिन को बिल्कुल भी मना नहीं कर रही होती है। फिर लीशिन का फोटोशूट काफी देर तक चलता रहता है और नुआन परेशान हो रही होती है। फिर वो लीशिन से बताती है कि हमें ये स्टूडियो सिर्फ 9 बजे तक का मिला है और अभी 8 बज रहे हैं। लीशिन कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि क्लोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ज्वेलरी का तुम कल भी कर सकती हो। फिर नुआन को कुछ आइडिया आ जाता है और वो अपने सारे फ्लावर्स को ओवन में डाल डाल के बेक कर लेती है और फिर लीशिन का फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है और वो हंचा के साथ फोटो ले रही होती है। तभी स्टूडियो का ओनर कहता है कि 9 बजने वाले हैं तो आप लोग का स्टूडियो का टाइम खत्म हो गया है। फिर नुआन स्टूडियो के ओनर से कहती है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर लीशिन नुआन से कहती है कि मिस्टर हंचा का लेकिन 8 ही घंटे का टाइम था और उनका वर्क आवर कंप्लीट हो गया है। फिर नुआन हंचा से कहती है कि मैं एक्स्ट्रा फीस भर दूंगी तो हंचा कहता है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, क्या तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगी। फिर नुआन कहती है कि मैं इंस्टॉलमेंट में भर दूंगी तो लीशिन नुआन से कहती है कि तुम अब बस करो।
और वो हंचा से कहने लग जाती है कि सॉरी सर, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, आप जा सकते हैं। पर हंचा लीशिन को इग्नोर करते हुए नुआन के पास जाता है और उससे फोटोशूट के आइडिया के बारे में पूछता है। नुआन उसे बताती है कि मैं इन ड्राई फ्लावर्स को फोटोशूट में यूज करना चाहती हूँ। हंचा कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और लीशिन को बहुत जेलसी हो रही होती है। फिर हंचा नुआन से पूछता है कि तुमने इन फ्लावर्स को ड्राई कब किया। तो नुआन कहती है कि जब तुम लोग का फोटोशूट चल रहा था तब। फिर हंचा इसे पूछता है कि तुमने कैसे किया। तो नुआन कहती है कि ओवन में। फिर हंचा उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो। अब नुआन का भी फोटोशूट शुरू हो जाता है और हंचा बहुत सारी अच्छी फोटोज लेता है। नुआन ये देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि हंचा उसका माइंड कैसे पढ़ ले रहा है और जैसी टाइप की फोटोज उसे चाहिए वो वैसे ही क्लिक कर रहा है। अब नुआन का फोटोशूट चलता रहता है और लीशिन इन दोनों को बैठ के देख रही होती है। फिर नुआन का फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है, वो बहुत ही खुश होती है। फिर ली अपनी कार से हंचा और नुआन को लेने के लिए आया होता है। कार में बैठ के नुआन ली को बता रही होती है कि तुम्हें पता है हंचा कितना स्मार्ट है, वो एक बार में मेरे बताने पर ही वैसी फोटोज क्लिक कर रहा था जैसी मैं चाहती हूँ। और ये सब बताते बताते नुआन हंचा के ऊपर सर रखकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में बॉस की सेक्रेटरी उनसे पूछ रही होती है कि आप लीशिन और नुआन में से किसे रखना चाहते हैं। फिर बॉस कहता है कि तुम बताओ कि किसे रखना चाहिए। तो सेक्रेटरी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जो हार्ड वर्किंग है उसे रखना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ लीशिन हंचा को लंच कराने के लिए लेके जा रही होती है। तभी रास्ते में इन लोग को नुआन और कंपनी के और भी एम्प्लॉयज मिल जाते हैं और वो लोग लीशिन से कहते हैं कि हम लोग भी चलते हैं ना, साथ में लंच करेंगे। तो लीशिन कहती है कि अरे जो मैंने टेबल बुक किया था ना वो सिर्फ 2 लोगों के लिए है, इसलिए मैं तुम लोग को नहीं ले जा सकती। तो नुआन कहती है कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ कैंटीन में जाके खा लेंगे, तुम लोग जा सकते हो। फिर हंचा लीशिन को इग्नोर करता है और वो नुआन के पास आता है और कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कैंटीन में ही चलूंगा। फिर ये सभी लोग एक साथ कैंटीन में आ जाते हैं लंच करने के लिए। और नुआन तो मजे में खा रही होती है, पर वो देखती है कि सभी को खाने से ज्यादा हंचा की पड़ी है। सभी लड़कियां हंचा को ही देख रही होती हैं और नुआन सोचती है कि लगता है इन लोग को खाना नहीं बल्कि हंचा को खाना है। और फिर सभी लड़कियां हंचा से ही बात कर रही होती हैं और उसकी तारीफें कर रही होती हैं। और नुआन को थोड़ी जेलसी फील हो रही होती है और उसका खाना अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। फिर हंचा जल्दी से उसे एक गिलास पानी निकाल के देता है। सभी लड़कियां ये देखकर शौक हो जाती है और नुआन को ही देख रही होती है। नुआन भी शौक होती है कि ये तो उसे फंसा के ही मानेगा। फिर नुआन बात को घुमाने के लिए कहने लग जाती है कि खाना इतना ज्यादा है ना, चलो हम लोग थोड़ा पैक करा लेते हैं। और फिर नुआन वेटर को आवाज देने जा रही होती है कि हंचा उसे कहता है कि हमारे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है। ये सुनकर नुआन और भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो इन लोग से कहती है कि प्लीज तुम लोग गलत मत समझना, हंचा मेरा लैंडलॉर्ड है और मैं उसके घर में रेंट पे रहती हूँ। फिर हंचा कहता है सच्ची, लेकिन मैंने तो तुमसे कभी रेंट नहीं लिया। फिर नुआन को इन लोग को और समझाना पड़ता है कि मैं उसकी बहन की वजह से वहाँ पे रहती हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी इतना मिलते नहीं है। फिर हंचा नुआन की प्लेट में फिश रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा फिश पसंद है। फिर बेचारी नुआन कुछ भी नहीं कहती है और वो सीधा खाना खाने लगती है और सभी लोग जेलस होके देख रहे होते हैं। और यहीं पर ही एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 14 में, तब तक के लिए टेक केयर।